नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए, बार बार पेशाब आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना या फिर पेशाब को ना रोक पाना, ये भी एक बड़ी समस्या है। खांसते हुए या छींकते हुए पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाना जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं, या फिर रात को पेशाब के लिए उठना। पेशाब संबंधी जितने भी समस्या है सभी हम ठीक करेंगे इस वीडियो के द्वारा। आज मैं आपको योग की 5 क्रियाएं बताऊंगा। अगर आप ये योग की 5 क्रियाएं कर लोगे तो पेशाब संबंधित समस्याओं के साथ साथ कई समस्या ठीक हो जाएंगी, जैसे पाइल संबंधी रोग, बवासीर, फिस्टुला, जो भगंदर बोलते हैं, ये रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके प्रोस्टेट की समस्या है, गदूद बढ़ा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। नाभिक के नीचे नीचे जितने भी रोग होते हैं, पुरुष संबंधी या महिला संबंधी गुप्त रोगों की समस्या, वो भी साथ में ठीक हो जाएगी। तो आज का विशेष वीडियो है पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करना। और नाभिक के नीचे नीचे जितने भी रोग होते हैं, चाहे महिला संबंधी हो या फिर पुरुष संबंधी हो, तो सभी के लिए अनिवार्य है योग की 5 क्रियाएं। ये योग की 5 क्रियाएं कर लोगे तो ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो पहली क्रिया बटरफ्लाई। इस प्रकार से बटरफ्लाई करेंगे, जितने पैर पास आए उतने पैर ले आइए, कमर गर्दन सीधी करेंगे और घुटने जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। इस प्रकार से करो मेरे साथ, सबसे अच्छा है और सबसे सरल है। अगर आप यही नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तो रोजाना ये अभ्यास करना है आपको। जो नए हैं, पहले दिन 30 सेकंड करना, ठीक है? 3-4 दिन में फिर 1 मिनट, 1 मिनट से फिर 2 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करते हुए। अगर पहले दिन ज़्यादा कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आपकी मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आ जाएगा। और ये जो बटरफ्लाई है, ये नाभि के नीचे नीचे जितने भी मांसपेशियां होती है उनको मजबूत करता है। मतलब 5 जो क्रियाएं बताऊंगा, 5 बेस्ट है। एक है बटरफ्लाई, जिसको तितली आसन बोलते हैं। करो जोर से, कमर गर्दन सीधी करके, जितने घुटने जमीन की ओर जाएंगे उतना अच्छा है। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास आपको शुरुआत में कम करना है, बाद में बढ़ा देना है। कितनी देर करना है? बेस्ट है इससे 10 मिनट। अगर आपके कोई रोग है जो मैंने बताए हैं तो आपको 5 से 10 मिनट तक बटरफ्लाई करना है। अगर आपके कोई भी रोग नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रोग ना हो, तो 5 मिनट रोजाना बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। शुरुआत में 1 से 2 मिनट करना है, ठीक है? तो ऐसे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। पहली क्रिया आ गई समझ में? बातें बातें करते करते भी कर लोगे आप, तो कहीं भी बैठे तो बटरफ्लाई करने लग जाओ। दूसरा, अब ये जरूरी नोट कर लो, मूल बंद। बार बार बताता हूं मैं, मूल बंद। आप आराम से बैठे हैं या आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मूल बंद मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। हो सकता है आपको, मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, आपको लगाना आ गया होगा। अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना, अपने गुदा प्रदेश को ऊपर की ओर खींचना वैक्यूम की तरह, और उसको 5 सेकंड रोकना। यही है मूल बंद। अगर आप सोचो ये आप कितना लाभकारी है, क्योंकि इस हिस्से की हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। इस हिस्से की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हम। ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैरों की कर लेते हैं, कमर की कर लेते हैं, गर्दन की कर लेते हैं, नीचे के हिस्से की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो मूल बंद का अभ्यास किया करो। अपने मल द्वार को, गुदा प्रदेश को ऊपर की ओर खींचो वैक्यूम की तरह। सांस चाहे बाहर रहे या अंदर रहे, ठीक है? आपको ऊपर की ओर खींचना है मलमूत्र की इंद्रियों को, और 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर उसको छोड़ देना है। आया समझ में? ये समझ में आ गया तो बहुत सारी समस्या तो इससे ठीक हो जाएगी। पायल जैसे रोग होते हैं ना आपके, वो होंगे नहीं, क्योंकि ये गुदा प्रदेश की एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो गुदा प्रदेश की सारी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, तो ये बीमारी होगी नहीं। साथ में मैंने कहा कि मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं सारी मजबूत हो जाएंगी, ठीक है? जो कर्म इंद्रियां हैं, इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, जिसमें मल और मूत्र ये दोनों भी इंद्रियां हैं, जिसको कर्मेंद्रियां बोलते हैं। तो अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर 5 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ते हैं। ये दूसरी क्रिया है योग की। योग के द्वारा हम पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, पर आप अच्छे से करोगे तो। आगे समझ में? अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना वैक्यूम की तरह, 5 सेकंड रोकना, फिर छोड़ देना। बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो,
मूल बंद लगाना, छोड़ देना, मूल बंद लगाना, छोड़ देना। ठीक है, तो हो गई। तीसरी क्रिया है कपालभाति। इसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं और क्रिया भी बोलते हैं। ये भी आपको करना जरूरी है। कितनी देर? पहले सीख लो। कमर गर्दन सीधी करके 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। मैंने 20 स्ट्रोक लगाए हैं। शुरुआत में 20 स्ट्रोक लगाने हैं आपको। सांस बाहर, पेट अंदर। और ऐसा नहीं है, योग में एक चीज के, यानी कि एक आसन हो, एक व्यायाम हो, एक क्रिया हो, उसके अनेक फायदे होते हैं। आप कपालभाति करोगे तो इसके अनेक फायदे हैं, पर इस बीमारी में इसका भी फायदा है। तो कपालभाति रोजाना करें। सांस बाहर, पेट अंदर। ठीक है, पहले दिन 20 से 40 अभ्यास करेंगे। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और कपालभाति पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 20 से 40 स्ट्रोक लगाएंगे। जो कंटिन्यू कर रहे हैं, पुराने हैं, वो कम से कम इस बीमारी को ठीक करने के लिए 10 मिनट तक कपालभाति करेंगे। बस सावधानी क्या है कि हाई बीपी नहीं होना चाहिए। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, वो योग की 4 क्रियाएं और कर लेंगे, या फिर आप आराम आराम से कर लेंगे। हो गई, योग की 3 क्रियाएं हो गई। आगा समझ में? पहली बटरफ्लाई, दूसरा मूलबंद जो बड़ा अच्छा है, और तीसरी कपालभाति क्रिया या प्राणायाम। बहुत सारे लोग करते हैं, बड़ा ही एक, मैं तो ये कहूँगा कि आशीर्वाद है योग में। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम किया करो। अब 2 आसन और बताता हूँ मैं, ठीक है? वे 2 लेट के हैं। ये सारी चीज कर लोगे तो ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सेतुबंध आसन, इसमें भी मूल बंद लगाना। देखो, सिंपल सेतुबंध नहीं करना। सिंपल में तो मूल बंद कम लगेगा। आपको करना है क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन हो गई, पैरों में फासला जितना शरीर की चौड़ाई। सांस भरते ऊपर उठेंगे, उठ गए। अब आपको मूल बंद अप्लाई करना है, यानी कि मूल बंद लगाना। अब लगाओ। अब अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और 5 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे रिलीज कर देंगे अपने मूल बंद को, और फिर से ऊपर उठाएंगे और फिर लगाएंगे मूल बंद। 1 2 3 4 5। रिलीज। ये 5 बार कर लो मेरे साथ, आ जाएगा करना आपको। तीसरी बार करो, उठाइए, मूल बंद लगाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से उठाइए चौथी बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से उठाइए सांस भरते हुए और मूल बंद लगाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये पेट संबंधी रोगों को भी दूर करेगा। कमर में दर्द है तो भी ये आपके लिए लाभकारी है। अब पवन मुक्तासन करेंगे। ये पेट संबंधी रोगों को ठीक करता है और मूत्र संबंधी रोगों को भी ठीक करता है। तो आइए पवन मुक्तासन। अब सांस खाली करते हुए आएंगे। अब ध्यान देंगे, जिनकी कमर में दर्द है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, या गर्दन में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी उठा सकते हैं। ऐसे सांस खाली करते हुए नासिका टच करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरे पैर से दबाइए, नासिका टच करें। 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे सांस कैसे भरना है, रोजाना तो आपको बताता हूँ पवन मुक्तासन। सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस खाली रहेगा, नासिका टच करें। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 2 बार ही करें, ठीक है? दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए आइए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। अब दोनों पैरों से करेंगे। सांस खाली करते हुए नासिका टच करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए
फिर से करो, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से नासिका टच कर लेंगे और सांस भरते हुए वापस। ये 2-2 बार आपको करना है, ठीक है। 5 क्रियाएं। अब बटरफ्लाई लेट के भी कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है ये बटरफ्लाई। आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। लेट के भी आपके लिए लाभकारी है। इस प्रकार लेटे लेटे बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेंगे। ये आप फोन देख रहे हैं तो आप बटरफ्लाई करने लग जाइए। देखो बैठे बैठे लेटे लेटे बटरफ्लाई का अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा गुणकारी है, लाभकारी है। जो मैंने बातें बताई है उसमें तो है ही है लाभकारी। ये भी शुरुआत में कम करेंगे, जब आदत पड़ जाए तो लेटे लेटे चाहे 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी योग की 5 क्रियाएं कितनी देर लगी? शुरुआत करने में थोड़ी देर लगती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देना कि 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बटरफ्लाई, 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 5 से 10 बार मूल बंद। और उसकी आदत पड़ जाए तो दिन में कितनी बार भी लगा लो उसको। 5-5 बार द्वासन कर लेना, 5 से 10 बार सेतुबंध आसन कर लेना और 5 से 10 बार पवन मुक्त आसन कर लेना। ये योग की 5 क्रियाएं हैं। उसमें से आसन कह लो, ठीक है, चाहे बंद कह लो, अलग अलग नाम है, जैसे तितली आसन है, मूल बंद है, कपालभाति है और दो आसन है, सेतुबंध आसन और पवन मुक्त आसन। तो ये आप कर लोगे तो जो मूत्र संबंधी रोग हैं वो नहीं होंगे, गदूद की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, और भी जो गुप्त रोगों की समस्या है, पुरुष संबंधी या स्त्री संबंधी जिनकी भी समस्या है, ये विशेष ध्यान देंगे। ये 5 योग की क्रियाएं जरूर करेंगे। आपके जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होगी, कभी सोचो जल्दी ठीक होगी। दिनचर्या में ये 5 क्रियाएं जोड़ लीजिए। अगर आपकी ये समस्या है तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्रियाएं से मूत्र संबंधी यानी कि पेशाब संबंधी रोगों को ठीक करें। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए, योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना अलग अलग बीमारी के हिसाब से वीडियो देखें और ज़्यादा वीडियो घुटनों के देखें, क्योंकि घुटनों की समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो घुटनों के लिए हम ज़्यादा बनाते हैं। तो घर बैठे अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करें, चाहे शरीर की कोई भी बीमारी हो। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया उसको शेयर भी कर दीजिए। कई लोग होते हैं जो रोग होता है पाइल्स का, बवासीर का, कोई बताता नहीं। एक ऐसा रोग जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, तो उसके पास भेज दो, पता नहीं किसके क्या हो रहा है। तो आप सभी के पास ये वीडियो भेज दो, किसी को लगेगा कि ये तेरे रोग है वो कर लेगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां गुप्त बीमारी में आती है, कोई बताता नहीं। मूत्र संबंधी रोग भी कोई नहीं बताता कि भाई मेरी ये बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते बताते हैं। तो आप सबके पास ये वीडियो डाल दीजिए, जिसको लगेगा हाँ कि तेरे ये रोग है वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही करते रहिए योग और रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।